नमस्कार मित्रों, आज पुनः अपने YouTube चैनल पर एक उपनिषद की कथा लेकर उपस्थित हूँ। आज उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्य। बृहदारण्य का मतलब होता है बृहद यानी बड़ा और जंगल में लिखा हुआ। इस कथा को आप सब जानते हैं। गार्गी पुरस्कार जो बच्चे प्राप्त करते हैं, गार्गी की महिमा, उनके ज्ञान की बात होती है। तो गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हुआ था। गार्गी गर्ग ऋषि के वंश से वाच कन्या मानी जाती है और इधर याज्ञवल्क्य जी वेद व्यास के शिष्य, वैशंपायन के शिष्य माने जाते हैं। इन दोनों का संवाद ब्रह्म को लेकर है। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, जो एक शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है, जिसमें 6 अध्याय, 46 ब्राह्मण और 435 पद है। इसका जो विषय है वह अद्वैत, द्वैत और ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को सिद्ध किया गया है। जिस ब्रह्म को लोगों ने नैति नैति कह करके छोड़ दिया, यानी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब ब्रह्म के बारे में जानने के लिए राजा जनक को जिज्ञासा हुई। राजा जनक यहाँ सीता माता के पिता से तात्पर्य नहीं है। उपनिषदों में राजा जनक एक परंपरा के राजा हुआ करते थे और उसी क्रम में राजा जनक की बात यहाँ पर की गई है। तो उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की ब्रह्म को जानने के लिए, और इस हेतु उन्होंने पूरे साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाने का एक आयोजन किया। और इसके हेतु उन्होंने 1000 गायों के सिंगों में स्वर्ण घंटियां बंधवा करके और उनको सुसज्जित करके कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा और जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसको ये गायें ले जाने का हक होगा। इस प्रकार से राजा जनक के दरबार में यह शास्त्रार्थ हुआ आयोजित, और उसी में जो गार्गी है 18 वर्ष की एक बालिका है, वो भी उपस्थित थी। तो मित्रों, सभा में सबको बुलाया गया और राजा ने घोषणा की कि अब जो है आप जो अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानता हो वो इन गायों को ले जाए। अब चूंकि सारे जो विद्वान थे, सारे जो महर्षि थे, कोई योग का, कोई द्वैत का, कोई अद्वैत का, कोई कर्म का ज्ञाता था, परंतु कोई भी अपने आप को पूर्ण नहीं मानता था और गुरुत्व का अभाव था। गुरु यानी जो अपनी बातों को जान करके ज्ञान को संप्रेषित करना, यह भी एक कला होती है, यह भी आवश्यक होती है गुरु के लिए। इस प्रकार से किसी ने भी यह बात नहीं कही कि मैं इसमें ले जाना चाहता हूँ संशय के कारण। जब सभा में कोई नहीं बोला तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई अपने शिष्य से कि ठीक है शिष्य, भाई इन गायों को आप जो है आश्रम की तरफ ले चलें, हाँक ले चलें, ये गाय मेरी हुई। तब वहाँ पर गार्गी खड़ी होती हैं और उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यही याज्ञवल्क्य जी और गार्गी के बीच का संवाद है और एक मधुर कथा है जिसमें ज्ञान की अमृतवाणी का वर्षण हुआ है और ब्रह्म के बारे में जानने की बात हुई है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न गार्गी ने उनसे पूछा कि जल जो है सब में घुलनशील है, सब में विलोपित हो जाता है, तो हे ईश्वर आप बताइए कि जल किसमें विलोपित होता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वायु में। फिर उन्होंने पूछा वायु किसमें होता है, तो वायु आकाश में। आकाश किसमें होता है, तो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष किसमें होता है, तो गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक किसमें होता है, तो आदित्य लोक में। आदित्य लोक किसमें होता है, तो चंद्रलोक में। इस प्रकार से गार्गी ने आगे पूछा कि चंद्रलोक, नक्षत्रलोक में। फिर पुनः गार्गी ने पूछा कि नक्षत्रलोक हे भगवान किसमें लोप होता है। उन्होंने कहा नक्षत्रलोक देवलोक में। तो देवलोक किसमें, तो देवलोक प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक किसमें, तो प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में मिलता है। तब गार्गी ने फिर अंतिम प्रश्न के रूप में कहा कि यह ब्रह्मलोक कहाँ स्थित है और किसमें होता है। यहाँ कहा जाता है कि इस प्रश्न से बहुत ही क्रोधित हो गए थे ऋषि याज्ञवल्क्य जी
और उन्होंने संयम अपना खो दिया था। लेकिन यह कथाएं कई प्रकार से आती हैं उपनिषदों में, लेकिन यहाँ पर जो उपनिषद में बात है कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे गार्गी, इससे आगे मत पूछना, इसका मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन बाद में उन्होंने अद्वैत और ब्रह्म का ज्ञान देते हुए कहा कि जो अक्षर ब्रह्म है वही अमरत्व प्राप्ति का मार्ग है, और वही ब्रह्म है, और ब्रह्म सब में है, और सब कुछ ब्रह्म में ही समाहित है, और यही इस उपनिषद का सार है। मित्रों, यह उपनिषद कहा जाता है कि 1800 से 700 ईसा पूर्व लिखा गया था, और इस प्रकार से गार्गी ने उस सभा में घोषित किया कि याज्ञवल्क्य जी इस गायों को ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र हैं, और ये पूर्ण ज्ञानी हैं, ये ब्रह्म को जानते हैं, ये परम ज्योति परम ज्ञान के वेत्ता है, क्योंकि ये सूर्य पुत्र भी इनको कहा जाता है। इस बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रसिद्ध श्लोक है हम सुनते रहते हैं, अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्यो मा मृत्युंगर्मयः ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, यह था उपनिषद की याज्ञवल्क्य और गार्गी की एक प्रसिद्ध कथा। आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वेद पुराण उपनिषद की प्रसिद्ध कथाओं के माध्यम से। सुनते रहें, भारतीय संस्कृति को अपनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।